हरे कृष्णा। अक्सर हम अपनी वैदिक सभ्यता, संस्कृति, रीत रिवाज और परंपराओं को उतना सम्मान नहीं दे पाते जितना हम पाश्चात्य सभ्यता और विज्ञान को देते हैं। अक्सर भारत के लोगों को ये गलतफहमी रहती है कि वैदिक परंपरा या संस्कृति में दर्शाया गया ज्ञान तथ्य विहीन और अवैज्ञानिक है, लेकिन ये लोग इस बात से पूरी तरह अनजान है कि वास्तव में वैदिक ज्ञान और शास्त्र ही वर्तमान विज्ञान की नींव है। और ये इसलिए है कि वर्तमान समय में जितने भी आविष्कार और अनुसंधान हो रहे हैं उनके विषय में हमारे पुराण और शास्त्रों में कई हजार सालों पहले ही वर्णन कर दिया गया है, और इस बात की पुष्टि वर्तमान वैज्ञानिकों ने भी की है। लेकिन इस विषय के ऊपर हम फिर कभी चर्चा करेंगे, क्योंकि आज हम आपके लिए एक बहुत ही रोचक विषय लेकर आए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, कुछ ही दिनों में फिर से माधव तिथि एकादशी का आगमन होने वाला है। एकादशी के आध्यात्मिक महत्व के विषय में तो हम सब जानते हैं, लेकिन हमारी तथाकथित वैज्ञानिक बुद्धि बार बार हमसे प्रश्न करती है कि क्या केवल आध्यात्मिक होने के कारण ही एकादशी का पालन करना योग्य है? आखिर इन सब धार्मिक अनुष्ठानों का पालन क्यों किया जाए? क्या इनके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी है या फिर ये केवल श्रद्धा का विषय है? तो चलिए, आज हम आपको एकादशी व्रत के पीछे छिपे वैदिक विज्ञान से रूबरू करवाते हैं और एकादशी के ऐसे वैज्ञानिक रहस्य खोलते हैं जिसे शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। लेकिन उसके लिए आपको 2 कार्य करने होंगे। पहला, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, और दूसरा, अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए, विज्ञान रूपी सतह पर बुद्धि रूपी नौका के माध्यम से अध्यात्म के क्षितिज में छिपे कुछ गूढ़ रहस्यों को ढूंढने का प्रयास करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे शरीर की भौतिक संरचना को समझने से। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे शरीर में डीएनए सेल्स होते हैं। ये डीएनए 2 प्रकार के होते हैं, कोडिंग डीएनए और नॉन कोडिंग डीएनए। कोडिंग डीएनए उसे कहा जाता है जो कि हमारी शारीरिक संरचना के विषय में इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं और जिनका उपयोग हमारी कोशिकाओं में प्रोटीन्स का निर्माण करने के लिए किया जाता है। और नॉन कोडिंग डीएनए उसे कहा जाता है जो कि कोई इंफॉर्मेशन कैरी नहीं करते, और इसलिए उन्हें जंक डीएनए भी कहते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि कई सालों तक वैज्ञानिक इस जंक डीएनए के माध्यम से ये सिद्ध करते थे कि भगवान नहीं है। उनका मानना था कि अगर आपके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होते तो फिर ये बिना वजह का जंक डीएनए उन्होंने क्यों बनाया, जिसका शरीर में कोई काम ही नहीं है। लेकिन कुछ वर्षों पूर्व ही उनकी इस मान्यता का भी खंडन हुआ। कैसे? चलिए देखते हैं। कई सालों तक वैज्ञानिकों का मानना था कि हमारे शरीर की कोशिकाएं अपने आप का विस्तार करती है और ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। लेकिन अभी कुछ साल पहले वैज्ञानिकों ने नई खोज की और ये पाया कि कोशिकाओं का हमेशा विस्तरण नहीं हो सकता, क्योंकि जब कोशिकाएं दुगनी होती हैं तो हमारे डीएनए भी दुगने होते हैं, और जब डीएनए दुगने होते हैं तो उस वक्त हमारे जंक डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा नष्ट हो जाता है, और जितनी बार इस जंक डीएनए का टुकड़ा खत्म हो जाता है उतनी बार इंसान की आयु भी कम होती जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके शरीर में अगर ज़्यादा जंक डीएनए हैं और उसके छोटे छोटे टुकड़े नष्ट हो रहे हैं तो आपका जीवन काल लंबा होगा। लेकिन अगर आपके जंक डीएनए जितनी जल्दी ख़त्म हो रहे हैं और उनके बड़े बड़े टुकड़े नष्ट हो रहे हैं तो आपकी आयु जल्दी ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि आखिर इस शरीर में जंक डीएनए का काम क्या है, वे क्या करते हैं? तो बाद में वैज्ञानिकों को पता चला कि वास्तव में ये जो जंक डीएनए हैं वो डीएनए में छिपी हुई इंफॉर्मेशन की सुरक्षा करने का कार्य करते हैं। जिस प्रकार हम अपने मोबाइल में कवर लगाते हैं जिससे कि उसे बाहरी धूल, मिट्टी या स्क्रैचेस से बचाया जा सके, उसी तरह जंक डीएनए भी डीएनए के अंदर की इंफॉर्मेशन को सुरक्षित रखते हैं।
अगर आप इसके विषय में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मेडिकल जर्नल या गूगल में जाकर जंक डीएनए या टेलोमर टाइप करके देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ बताई जाने वाली चीज़ें पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित हैं। चलिए, अब वैज्ञानिकों को ये तो पता चल गया कि जितना जल्दी और ज़्यादा मात्रा में जंक डीएनए खत्म होगा, उतनी जल्दी मनुष्य की आयु खत्म होगी। तो अब ऐसा क्या किया जाए जिससे मनुष्य की आयु को कम होने से बचाया जा सके? उसके लिए 2 तरीके उन्होंने ढूंढ निकाले। पहला तो ये कि अगर कोशिकाओं के दुगनी होने की प्रक्रिया को रोका जाए तो उससे डीएनए का दुगना होना भी कम होगा और परिणाम स्वरूप कम जंक डीएनए नष्ट होंगे। दूसरा कि अगर जंक डीएनए खत्म हो भी रहे हैं तो उसकी मात्रा को छोटा किया जाए, जिससे छोटे छोटे टुकड़े नष्ट हों और मनुष्य लंबे समय तक जिंदा रह सके। आपको ये जानकर आश्चर्य के साथ हमारी वैदिक सभ्यता के ऊपर गर्व भी होगा कि जब वैज्ञानिक ये प्रयोग कर रहे थे तो उन्हें 2 चीज़ें और जानने को मिली। पहली तो ये कि जो लोग मांसाहार करते हैं, किसी भी प्रकार का नशा करते हैं और ज़्यादा मात्रा में संभोग करते हैं, उनके शरीर में जंक डीएनए ज़्यादा जल्दी नष्ट होते हैं और इस वजह से वो बहुत जल्दी बूढ़े हो जाते हैं और उनकी आयु भी जल्दी खत्म होती है। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग शाकाहारी हैं और सात्विक जीवन जीते हैं, उनके जंक डीएनए कम मात्रा में खत्म होते हैं, यानी वे लंबे समय तक युवान रहते हैं और ज़्यादा जीते हैं। जब वैज्ञानिक इस बात पर सोच विचार कर ही रहे थे तो उन्हें पता चला कि इस जंक डीएनए के नष्ट होने का सीधा संबंध हम कितनी मात्रा में कैलोरी लेते हैं उसके साथ है। यानी कि अगर जंक डीएनए को नष्ट होने से रोकना है तो हम जो कैलोरी ले रहे हैं उसे भी कम करना होगा। आखिर ये उपाय उन्हें मिल गया। तो बस फिर अब देर किस बात की। उन्होंने 14 लोगों के ऊपर प्रयोग किया और 15 दिन तक उनकी कैलोरी को 25% कम कर दिया और जो परिणाम उन्हें देखने को मिला वो सच में आश्चर्यजनक था। उन्होंने देखा कि जंक डीएनए के नष्ट होने की मात्रा में काफ़ी कमी पाई गई है, लेकिन ये ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं था, क्योंकि 15 दिन बाद कम कैलोरी लेने की वजह से लोगों को कमज़ोरी का अनुभव होने लगा था। इसलिए आखिरकार उन्हें एक और बात पता चली कि 15 दिन तक कम कैलोरी लेने से जो परिणाम मिला है, वही परिणाम अगर मनुष्य 15 दिन में एक बार 36 घंटे तक कम कैलोरी ले तो भी पाया जा सकता है। और 15 दिन में 36 घंटे कम कैलोरी लेना यानी एकादशी का व्रत करना, क्योंकि एकादशी का व्रत वास्तव में दशमी के दिन सूर्यास्त के बाद से शुरू होता है, तो उस रात के 12 घंटे और एकादशी के 24 घंटे यानी कुल मिलाकर 36 घंटे। ये है हमारी वैदिक संस्कृति की सुंदरता, जिसमें हमारे रोज़मर्रा के जीवन में भी इस प्रकार के विज्ञान के धागे को बुना जाता है कि हम जाने अनजाने ही वैदिक ज्ञान और विज्ञान का फ़ायदा उठा सकते हैं। वास्तव में ये हमारे ऋषि मुनियों की दूरंदेशिता और विद्वत्ता का प्रमाण है और इसीलिए इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद सभी भक्तों को एकादशी का पालन करने का विशेष आग्रह करते थे। उन्होंने न सिर्फ एकादशी के आध्यात्मिक महत्व को समझाया, अपितु वैज्ञानिक और आयुर्वेद के दृष्टिकोण से भी इस उपवास की क्रिया को समर्थन दिया है। और एकादशी के दिन वे भक्तों को उपवास के साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने के लिए कहते हैं। तो आज हमने एकादशी के महत्व को वैज्ञानिक दृष्टि से समझने का प्रयास किया है, लेकिन हमारी यात्रा यहाँ खत्म नहीं होती। ये तो सिर्फ प्रथम चरण है। जिस प्रकार समुद्र में उठने वाली लहरें अनंत होती हैं, उसी प्रकार भगवान और भगवान से जुड़ी हुई कथाएं भी अनंत होती हैं। और एकादशी तो वैसे भी हरिवासर है, भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिय। तो आने वाले समय में हम आपके लिए आयुर्वेद और खगोल शास्त्र के दृष्टिकोण से एकादशी के महत्व के विषय में बताएंगे। तब तक के लिए चलिए हम अपने आप को आने वाली एकादशी के लिए तैयार करते हैं और संकल्प लेते हैं कि एकादशी के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व को समझते हुए आने वाली एकादशी का पूर्ण निष्ठा से पालन करेंगे। हरे कृष्णा।